आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। मैं हूँ पंकज परमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं विशेषण की, इससे पहले वाले वीडियो में हमने विशेषण की बात की थी और ये भी बताया था कि विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं ये भी समझने का प्रयास किया था। और ये भी बताया था कि कितनी जगहों पे विशेषण के जो भेद दे दिए जाते हैं, 5 भेद दे दिए जाते हैं, वो गलत है। विशेषण के 4 ही भेद होते हैं। फिर हमने प्रविशेषण भी किया था। तो अब इस क्लास में जो हम करेंगे, सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सार्वनामिक। ध्यान दीजिए, सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे। ये सार्वनामिक विशेषण है क्या, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण को अलग करें तो ये सर्वनाम प्लस इक सार्वनामिक है। अर्थात हम देखते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम का प्रयोग किस रूप में? सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में जब किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आपको अजीब लग रहा होगा कि सर सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में, तो जी हाँ, बिल्कुल सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हमने लिखा वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ वह क्या है? तो वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम वह को सर्वनाम लिख दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर सर्वनामिक विशेषण होगा ना, तो वहाँ जब आप किसी नाम को फिट करेंगे तो नाम फिट नहीं बैठेगा। जैसे जैसे हमने कहा कि सोहन नौकर नहीं आया, तो अजीब नहीं लग रहा है? सोहन नौकर नहीं आया, विजय नौकर नहीं आया, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी पहचान हम बता देते हैं, कैसे पहचानेंगे। देखिए, सर्वनाम होता है, क्या होता है? सर्वनाम होता है, सर्वनाम के बाद संज्ञा होगी और मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा के विषय में कुछ कहा जाएगा, कुछ कथन होगा, फिर क्रिया, ठीक है। जैसे वह लड़का गुलाब देकर चला गया। क्या है? वह लड़का गुलाब देकर चला गया। अब देखो, यहाँ क्या है? वह सर्वनाम है, ठीक है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गुलाब देकर चला गया, यानी गुलाब, उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो यहाँ वह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। अब यहाँ वह क्या है? वह, ध्यान दीजिए, सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। क्या है वह? सार्वनामिक विशेषण है। तो अब थोड़ा सा इसको और अच्छा करते हैं और
इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा वह लड़का सुंदर, वह लड़का सुंदर गुलाब का फूल देकर, वह लड़का सुंदर गुलाब का फूल देकर चला गया। अब पूछेगा कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? अब देखिए इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो आपको लगेगा यार सुंदर है बस, नहीं, दो विशेषण हैं यहाँ, वह है और क्या है, सुंदर है। ठीक है, यहाँ वह है और क्या है, सुंदर है। वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। क्या हमने बताया कि वह क्या है, वह सार्वनामिक विशेषण है। और सुंदर क्या है, विशेषण में किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण है। बात समझ में आ गई होगी, यहां तक क्लियर होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आगे की बात करते हैं। हमने प्रविशेषण की बात की थी, एक बार और उसको देख लेते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाता है प्रविशेषण है क्या। ठीक है, तो प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण क्या है समझिएगा। विशेषण की जब विशेषता बताई जाए, क्या हमने बताया, जब विशेषण को इन्हांस किया जाए, विशेषण की विशेषता बताई जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो बहुत है ये क्या है, बहुत प्रविशेषण है। क्या है, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। और थोड़ा सा इसको और देखते हैं। राधा, इसी को राधा बहुत अच्छी, राधा बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, समझिएगा, राधा बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ बहुत क्या है, तो बिल्कुल प्रविशेषण है। अच्छी क्या है, विशेषण है। और मान लीजिए यहाँ ये दिया जाए राधा बहुत बहुत अच्छी लड़की है, तो यहाँ अगर हम बहुत जोड़ देना तो समझिए कि ये भी प्रविशेषण है। ठीक है, बस और इन्हांस किया जा रहा है। ठीक है ना, तो विशेषण के पहले, ठीक है, जितने भी लग जाए इन्हांसमेंट के लिए, मतलब और प्रभावी बनाने के लिए, वो सभी क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, अब विशेष्य की बात हमने की थी और बताया था कि विशेष्य क्या होते हैं। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या बताया,
विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, समझिएगा। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? या तो संज्ञा की बताता है या फिर सर्वनाम की बताता है। ठीक है, इसी की विशेषता बताता है। तो समझिएगा, ये जो संज्ञा और जो सर्वनाम है ना, संज्ञा सर्वनाम ही क्या कहलाते हैं? विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम ही क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम ही क्या कहलाते हैं? विशेष्य। और विशेष्य को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ विशेष्य विशेषण के बाद लगते हैं और कुछ विशेषण से पहले लगते हैं। क्या बताया हमने? कुछ विशेषण के बाद लगते हैं और कुछ विशेषण से पहले लगते हैं। जैसे काला लड़का सो रहा है। ठीक है, या काली गाय दूध देती है। ये दो एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर एक और एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं। गाय काली है, लड़का काला है। अब सुनिए, अब ये देख रहे हैं कि ये संज्ञा से पहले ये विशेषण है, ये संज्ञा से पहले विशेषण है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब भी संज्ञा से पहले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण। क्या बोलेंगे? उद्देश्य विशेषण बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम विशेष्य विशेषण कहेंगे। और यहाँ क्या है? गाय काली है, लड़का काला है। अब ये बाद में लग गया ना। देखिए, विशेषण संज्ञा के बाद है, तो संज्ञा के बाद है तो इसको हम बोलेंगे विधेय विशेषण। क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो विशेष विशेषण की क्या पहचान है, या उद्देश्य विशेषण की क्या उद्देश्य कि जब विशेषण जो हो वो संज्ञा से पहले हो तो उसे हम विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जब विशेषण संज्ञा के बाद हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अवस्था के आधार पर हम विशेषण की बात करते हैं। अवस्था यानी कि तुलना। तो ये भी पूछा जाता है। इसके आधार पर हम 3 देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या है। पहला क्या है? इसको हम कहते हैं मूलावस्था। क्या कहते हैं? मूलावस्था। दूसरा क्या है? उत्तरावस्था। और तीसरा क्या है?
उत्तमावस्था। ठीक है, अवस्था के आधार पर विशेषण क्या है? देखिए, मूलावस्था है, उसके बाद क्या है? उत्तरावस्था है, फिर क्या है? उत्तमावस्था है। ठीक है, मूलावस्था क्या है? मूलावस्था क्या है इसकी हम बात करते हैं। तो मूलावस्था क्या है? तो देखिए, मूलावस्था में हमेशा जो विशेषण होगा वो अपने मूल रूप में होगा। क्या बताया हमने? मूलावस्था में जो विशेषण है ये मूल रूप में रहेगा। जैसे उच्च है, और जब उत्तरावस्था आएगा तो तर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उच्चतर। उत्तमावस्था में क्या जुड़ जाएगा? उच्चतम जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक तो ऐसे जैसे निम्न, निम्नतर, निम्नतम, तो ऐसे पूछ लेगा, और एक सेंटेंस देके, वाक्य देकर पूछेगा। जैसे सोहन विजय से सुंदर है। अब दो लोगों के बीच जब तुलना हो, ध्यान दीजिए, दो लोगों के मध्य क्या हो? तुलना हो। दो लोगों के मध्य तुलना हो तो क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था। और ऐसे हो जाए सोहन कक्षा में, सोहन कक्षा में सबसे, सोहन कक्षा में सबसे सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे? मेरी बात को समझ रहे? तो ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सिंपल है, जैसे सोहन सुंदर है या सोहन विद्वान है, तो ये मूलावस्था होगा। सोहन गीता से विद्वान है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था। और सोहन कक्षा में सबसे विद्वान है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था हो जाएगा। तो क्या क्या हमने विशेषण में पढ़ा, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, विशेषण सबसे पहले हमने पढ़ाया कि विशेषण है क्या। तो विशेषण हमने बताया कि केवल विशेष कहने से केवल गुण ही नहीं अवगुण का भी बोध होता है। फिर हमने बताया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, और विशेषण किस संज्ञा को सीमित कर देता है। फिर विशेषण के जो प्रविशेषण है उसकी बात की थी हमने। फिर हमने इसकी भी बात की थी संख्यावाचक विशेषण की। एक परिमाणवाचक विशेषण रहता है, उसको भी कर लेते हैं। परिमाण, ठीक है, इसको हमने बताया भी था, परिमाणवाचक विशेषण को। परिमाण का अर्थ हमने मात्रा बताया था, अब देखिएगा वीडियो को तो। और इसमें भी बड़ी कंफ्यूज होते हैं लोग कि अगर 1 लीटर दूध पूछ दे या फिर एक थैली दूध पूछ दे तो क्या होगा? निश्चित परिमाण होगा या अनिश्चित परिमाण होगा? तो इस पे हमें ध्यान देना होगा, इसको हमें समझना होगा। तो जब भी आप विशेषण पढ़िए तो ध्यान रखिए आपको किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है। सबसे पहला, आप किसकी बात कीजिए? सार्वनामिक विशेषण की बात कर लीजिए। ठीक है, और इसको समझ लीजिए। फिर जो भी है विशेषण के अन्य भेद उसको कर लीजिए। साथ साथ प्रविशेषण को कीजिए, प्रविशेषण को कीजिए, विशिष्य को कीजिए, विशिष्य को कीजिए। ठीक है, अब एक प्रश्न हम देते हैं, भले और, प्रश्न है भले और
भले और महान लोग, भले और महान लोग उचित और भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। अब पूछेगा, जैसे ये वाक्य दे दिया और भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, और आपसे पूछेगा कि वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। जरा सोच के बताइए कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे। वाक्य में विशेष्य है। ये दोनों प्रश्नों पे हम बात करेंगे। बताइए, ये कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं इसमें। दूसरा प्रश्न भी आप देख लीजिए, क्या उत्तर होगा। तो अब देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित, यानी कि 4 विशेषण हैं और क्या है, 2 विशेष्य है। विशेषण की पहचान कैसा लगाकर प्रश्न पूछ लीजिए, कैसा व्यवहार, तो उचित और संयमित। कैसे लोग, तो भले और महान। दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे। तो क्या होगा, व्याकुल कौन हो रहा है, प्राण हो रहा है ना, तो यहाँ विशेष्य क्या हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ऐसे ही आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर हमें विशेषण का निर्माण करना है किसी शब्द से, विशेषण का निर्माण, ठीक है। अगर हमने शब्द लिखा अच्छाई, तो आपसे पूछेगा अच्छाई में कौन सा विशेषण है, तो अच्छाई क्या हो जाएगा, तो यहां विशेषण क्या होगा, अच्छा, ठीक है। जैसे भूगोल है, तो भूगोल से विशेषण क्या बनेगा, तो भौगोलिक। क्या बनेगा, भौगोलिक, लग जाएगा। तो विशेषण यहाँ भी भावाचक संज्ञा की तरह ही है,
कि विशेषण स्वतंत्र भी होते हैं और प्रत्यय लगा कर भी बनाए जाते हैं। इन दोनों दोनों का ध्यान रखना होगा। ठीक है। प्रश्न है, लाखों लोग परीक्षा में सफल हो गए। लाखों लोग परीक्षा में सफल हो गए। यहाँ जो विशेषण है किस प्रकार का है? ए ऑप्शन दिया हमने निश्चित संख्यावाचक, बी ऑप्शन दिया हमने अनिश्चित संख्यावाचक, सी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? एक और प्रश्न है, दो दर्जन पेंसिल लेकर आओ। अब 2 दर्जन पेंसिल लेकर आओ। ए ऑप्शन समूहवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है संबंधवाचक विशेषण, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। 2 दर्जन पेंसिल लेकर आओ। यहाँ क्या हो जाएगा? समूहवाचक। देखिए ऑप्शन में अगर नहीं है समुच्चय तो समूहवाचक विशेषण चलेगा, नहीं तो एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए था समुच्चयवाचक। वो होता तो सही है। अगर इसमें नहीं है तो अच्छा, इनमें से कोई नहीं है तो यही हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? अब थोड़ा सा एक तो और समझ लेते हैं। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या है? विशेषण और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है, इसको समझना होगा। ठीक है, कब विशेषण है, कब भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, ये जो विशेषण है ये हमेशा बाहरी गुण
धर्म को दिखाता है। भाववाचक संज्ञा जो है ये भाववाचक संज्ञा जो है ये आंतरिक गुण धर्म को दिखाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? क्या हमने बताया विशेषण बाहरी गुण धर्म को दिखाता है और भाववाचक संज्ञा क्या है? आंतरिक गुण धर्म को दिखाता है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा भाव है, फीलिंग है। ठीक है, ये बाहरी है, ये भाव नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहां आंतरिक गुणधर्म। और एक बात और समझिए, विशेषण की जब भी आपको पहचान करनी है तो विशेषण संज्ञा के साथ चिपक जाएगा, चिपकता है। देखिए कैसे, जैसे सुंदर, सुंदर लड़का, ताजमहल, ताजमहल सुंदर है। ठीक है, लेकिन भाववाचक संज्ञा चिपकेगा नहीं, ऐसा लगेगा दूर भागेगा। जैसे सुंदर का हमने सौंदर्य बनाया, ये भाववाचक संज्ञा है, या फिर सुंदरता बनाया, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब समझते हैं। लड़कों की सुंदरता देखते बनती है। सौंदर्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहां चिन्ह आ रहा है, कारक का चिन्ह, तो भाववाचक में ऐसा लगेगा कि जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती, जबकि विशेषण है आराम से क्या होगा? चिपक जाएगा। तो विशेषण और भाववाचक संज्ञा में हमने क्या देखा? एक बार स्क्रीन पर देखिए। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में ये देखा कि विशेषण जो है यह बाहरी गुणधर्म है, भाववाचक संज्ञा क्या है? आंतरिक गुणधर्म है, यानी अंदर की बातों को बताता है। तो अब आपसे जो प्रश्न पूछता है, तुलना करके पूछता है कि दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, उसमें 3 ऑप्शन जो होंगे वो भाववाचक संज्ञा के होंगे। क्या बताया हमने? उसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे वो भाववाचक संज्ञा के होंगे। जैसे देखते हैं हम, भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। भाववाचक संज्ञा की पहचान करें, और मान लीजिए यहां दिया, अभी विशेषण की भी पहचान करेंगे। जैसे सुंदर दिया, और बी ऑप्शन सुंदरता। अभी ये हमने कराया भी था, सौंदर्य। डी ऑप्शन बी और सी, तो क्या उत्तर हो जाएगा? बी और सी। ठीक है, और विशेषण क्या हो जाएगा? केवल सुंदर। जैसे राधा सुंदर है, श्याम सुंदर है, मोहन सुंदर है, ताजमहल सुंदर है। तो यही विशेषण और भाववाचक संज्ञा की क्या होती है?
पहचान होती है, इस पे हमें ध्यान रखना होगा, समझना होगा। मेरी बात को समझ गए? मेरी बात को समझ गए? समझ गए? यहां तक क्लियर है? तो एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप विशेषण पढ़िए स्पेशल यूपीएसआई के लिए, तो प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हैं, क्या हमने बताया, प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हैं उन सबको कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हैं, और चारों जो ऑप्शन हैं उनको कर लीजिए। क्या हमने बताया, जो चारों ऑप्शन हैं उनको कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसके चारों ऑप्शन को कर लीजिए, यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो विशेषण चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, ध्यान दीजिए। और विशेषण से संबंधित जितने भी प्रश्नों को हमने देखा समझा उसको भी हम खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्रिया की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी और इसको नोट्स अवश्य बना लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा।